things will get worse. यूके के प्राइम मिनिस्टर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कल। एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए कीयर स्टार्मर भाई साहब ने। यूके में लोगों पे बॉम्ब फूटने वाला है अक्टूबर के महीने में। हम सबके अरमानों पे पानी फेर दिया कीयर स्टार्मर भाई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। भाई जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर हैं कीयर स्टार्मर भाई साहब, उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है उसके बाद तो भाई चारों तबक रोशन हो गए हैं। चारों तबक कैसे रोशन हो गए हैं? उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले उन्होंने ये बोल दिया कि भाजी मेरते ना रहे हो तो जागते रहे हो। उन्होंने वो काम कर दिखाया जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते। तो उन्होंने बोला कि पहली बात तो ये है कि हम ये उम्मीद मत रखें कि हम कोई पॉलिसीज आसान करेंगे, हम इमिग्रेंट के लिए कोई आसानियाँ पैदा करेंगे। तो इसलिए हमने पॉलिसीज टाइट ही करनी है। हमने जो पिछली पॉलिसीज बनी हुई हैं उस पर हमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम उसको चेंज करेंगे। जो लोग भी चैनल क्रॉसिंग के ज़रिए या इलीगली आते हैं हम उन पे हाथ टाइट करेंगे और उन्होंने तुन देंगे। यानी कि उन्होंने बोल दिया हम जी तुन देंगे सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜੀ उन्होंने तुनन ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ सारिਆਂ ਨੂੰ। तो ऋषि सुनक भाई साहब इस वजह से बड़ा खुश हैं और इसको लेके ऋषि सुनक जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उन्होंने एक ट्वीट भी की है। यानी कि उन्होंने बोला है कि भाजी दसो हुण सारे खुश हो, होर चुपो तुसी, होर मैनू तुसी कड्डो इथों। तो ऋषि सुनक भाई साहब ने एक ट्वीट करके ये बता दिया पूरी आवाम को, हुण खुश हो ना, अब ये लोग इमिग्रेशन भी स्ट्रिक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बढ़ने जा रही है, जो बिल हैं वो बढ़ने जा रहे हैं और टैक्सेस लगने जा रहे हैं। तो ऋषि सुनक भाई साहब तो बड़ा खुश हैं, लेकिन कीयर स्टार्मर ने सबको हला के रख दिया पहले, क्योंकि इन्होंने पहले जो मंशूर था इनका यूके में हुकूमत में आने से पहले वो कुछ और था। हुकूमत में आने के बाद ये एकदम से बदल गए हैं और एकदम से इन्होंने बोल दिया कि भाजी सब हो जाओ रेडी, थिंग्स विल गेट टफर इन अक्टूबर। यानी कि कह देता कि भाजी तुसी मेरते ना रहे हो तो मैं चक के रख देना सारे। कीयर स्टार्मर ने जो लानात किए हैं, सबसे पहले तो लानात उन्होंने जो किए हैं उसमें से सबसे पहले तो इमिग्रेशन के हवाले से उन्होंने कहा था कि इमिग्रेशन सख्त होने वाली है, इमिग्रेशन पे हमने पॉलिसीज टाइट करनी है। फिर उसके बाद जो उन्होंने सबसे दूसरी मेन चीज़ की है, उन्होंने ये बोला कि टैक्सेस लगने वाले हैं लोगों पे, टैक्सेस बढ़ाएंगे हम। जो टैक्स आप पे लगता है अभी सैलरी में जो कटौती होती है वो हमने बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं और ये जो हुकूमत है ये पैसे लेके हमने उधार पैसे पकड़ के यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं और सारा मलबा ऋषि सुनक भाई साहब पे डाल दिया कि ये लोग यहाँ पे क्योस पैदा करके गए हैं पहली हुकूमतें, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया, इतने अरब डॉलर पाउंड इन्होंने ज़ाया कर दिए। तो जैसे हमारी हुकूमत करती है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दूसरी हुकूमत पे डाल देते हैं, इन्होंने भी वही हथकंडा इस्तेमाल किया है, दूसरी हुकूमत पे डाल दिया है। सब कुछ प्रीवियस हुकूमत पे डाल के कह दिया जी उन्होंने सारा काम ख़राब किया है और खुद दूध के धुले हुए साफ़ हो गए हैं। तो इन्होंने सारा जो मलबा है इन्होंने प्रीवियस हुकूमत पे डाल दिया और बोला कि हम इन पे इनकी वजह से हमारे मुल्क का ये हालात हो गए हैं। और ये बोला कि भाई आने वाले दिनों में हालात और भी टाइट होने वाले हैं, हालात और भी ख़राब होने वाले हैं। तो आपने इसकी वजह से आपने कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करनी कि जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, आपको प्रॉब्लम हो। आपने एक चीज़ आपने तैयार रखनी है कि आपने हर वक्त ना अपना बैग तैयार रखना है कि किसी टाइम पे भी आपको जाना पड़ सकता है इस कंट्री को छोड़ के। ये मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे। तो कहने की बात यह है कि जो कीयर स्टार्मर है उन्होंने ये कह दिया कि हालात मुश्किल हैं और प्लस इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस यहाँ पे भरे हुए हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, अमीर लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे रहने के हवाले से, वो भी इन्होंने बोला कि उसके लिए भी जो लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं या जो लोग यहाँ पे पीआईपी लेते हैं, जो डिसेबिलिटी अलाउंस लेते हैं, आपको पता उसके लिए लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। यानी कि एनर्जी या गैस के लिए उनको पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अपने सर्दियों में जो अपने घर को गर्म रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने बोला कि वो पैसों में हम कटौती करेंगे। यानी कि सीधा सीधा ये बोला कि बेनिफिट के हवाले से हम लोग थोड़ी सी कटौती वो भी करेंगे। वहाँ पे भी सख्ती आएगी, काफ़ी ज़्यादा लोगों को उस हवाले से भी हो सकता है कि लोगों को काम पे भेजा जाए, बोला जाए कि आपके हम बेनिफिट कट कर देंगे, आपने काम पे जाना है। तो इस तरह से ये इन चीज़ों के हवाले से भी आने वाले दिनों में सख्ती आ सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, जो कि बहुत बैड न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो काम पे नहीं जा सकते हैं, सिंगल मदर हैं या वो लोग जो जिनको डिसेबिलिटी इशू है, तो उनको भी आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि पूरे ओवरऑल सब पे इफेक्ट पड़ेगा इन चीज़ों का। तो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि बिल्कुल गलत किया है कीयर स्टार्मर ने, इन लोगों ने आवाम को धोखा दिया है। पहले कुछ कहते रहे हैं, फिर हुकूमत में आने के बाद कुछ और कहते रहे हैं। तो ये एक बहुत गलत चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा लोग इससे डिसहार्ट भी हुए हैं। भाई वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमेशा से इसी तरह से ही मामू बनाते रहे हैं पॉलिटिशियन, और इसी तरह से ये इंडिया पाकिस्तान में भी होता आ रहा है। ये जो इंग्लैंड वाले हैं ये भी इन्हीं की जो अब जुबान है, ये लोग अब हम लोगों को
मामू बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये लोग हम सियासतदानों को, हमारे जो सियासतदान है पाकिस्तान इंडिया के, उनको ही ये देख के इन लोगों ने हम लोगों को भी मामू बनाना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये शुरू से होता आ रहा है और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, ये शुरू से चलती आ रही हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हर सियासतदान इसी तरह से करता है, मुल्क में आने से पहले कुछ होता है और मुल्क में जब उसकी हुकूमत आ जाती है उसके बाद कुछ और हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की क्विक वीडियो मैंने बनाई है इसलिए कि मैं अपडेट दे सकूं कि कियर स्टारमर भाई साहब ने क्या किया है और आने वाले दिनों में यूके के हालात क्या होने वाले हैं। आई होप सबके साथ ठीक हो। जो भी नई पॉलिसीज़ हैं आई हैं या जो नई पॉलिसीज़ आने वाली है अक्टूबर के महीने में, वो सबके लिए फ़ायदेमंद हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और लोग तो पहले ही यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा फिस रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो होपफुली सब लोगों की मुश्किलात आसान हो सकें और सब लोग यूके में सही रह सकें। आपका इस पर क्या सारे ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।